गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं उस्मान गनी म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले टॉपिक में संक्षिप्त टिप्पणियां की बात की थी। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और वह टॉपिक है कहानी, जो एग्ज़ाम में 5 गुण की यानी कि 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध हमें लिखना होता है। जो उसके टॉपिक दिए जाते हैं, उन टॉपिक को ध्यान में रखकर हमें कहानी लिखनी होती है। तो आज हम कहानी की बात करेंगे। कहानी का शीर्षक और बोध भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है एक राजा। देश विदेश में उसकी बुद्धि की ख्याति। कश्मीर की राजकुमारी का उसके पास आना। फूलों की 2 मालाएं साथ लाना। एक असली, दूसरी नकली। हाथ लगाए बिना असली बताने को कहना। राजा का खिड़कियां खोलने का आदेश। मधुमक्खी का भीतर आना। असली पर बैठना। सिख एवं शीर्षक। तो हम आज कहानी की बात करेंगे। यह टॉपिक हमने पढ़ा है। अब टॉपिक पढ़ के हम इस कहानी को लिखेंगे और समझेंगे। तो कहानी किस तरह से लिखनी चाहिए? तो एक बुद्धिमान राजा। कहानी है कनकपुर का राजा बुद्धिधन अपने नाम के अनुसार बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। कश्मीर की राजकुमारी सर्वांग सुंदरी ने भी उसकी बुद्धिमान की इतनी प्रशंसा की कि एकाएक वह उस पर विश्वास न कर सकी। इसलिए उसने स्वयं ही राजा की बुद्धि की परीक्षा करने का निश्चय किया। एक दिन सर्वांग सुंदरी फूलों की एक समान मालाएं लेकर बुद्धिधन के दरबार में आ पहुंची। उसके दाहिने हाथ में असली फूलों की मालाएं थी और बाएं हाथ में नकली फूलों की मालाएं थी। उसने राजा से कहा, बुद्धिधन जी, क्या इन्हें हाथ लगाए बिना ही आप बता सकेंगे कि इनमें कौन सी माला असली फूलों की है? बुद्धिधन ने दोनों मालाओं को गौर से देखा। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर बुद्धिधन सचमुच बुद्धिधन ही था। पल भर सोचने के बाद उसने अपने सेवकों को दरबार की सभी खिड़कियां खोल देने का आदेश दिया। खिड़कियां खुलते ही असली माला के फूलों की सुगंध हवा की लहरों पर तैरती हुई बाहर पहुंची। उसी वक्त गुनगुनाती हुई एक मधुमक्खी दरबार के भीतर आकर राजकुमारी के दाहिने हाथ पर माला पर बैठ गई। बुद्धिधन ने तुरंत कहा, राजकुमारी जी, आपके दाहिने हाथ में जो फूल मालाएं हैं वह असली फूलों की है और बाएं हाथ में नकली फूलों की है। तो राजकुमारी को बुद्धिधन की बुद्धिमानी की प्रतीति हो गई। उसने राजा की बहुत प्रशंसा की। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कहानी तो पूर्ण होती है, पर इस कहानी से हमें मैसेज क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है? तो सीख है, सचमुच बुद्धि ही वास्तविक एक बल है।
बुद्धि से कठिन समस्या भी हल हो सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर एक कहानी हमने पूर्ण की। अब हम दूसरी कहानी की बात करते हैं। एक गांव के बाहर रास्ते पर स्कूल विद्यार्थियों का पढ़ने आना, एक विद्यार्थी का परीक्षा में चोरी करने का इरादा, पढ़ाई में ध्यान न देना, प्रथम परीक्षा में चोरी का मौका न मिलना, अनुत्तीर्ण होना, पछतावा होना, चोरी न करने का संकल्प, पढ़ाई में जुट जाना, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, जीवन धन्य होना, चोरी न करने का इनाम और बोध। यह कहानी के टॉपिक है। अब हम कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी किस तरह से लिखनी चाहिए एग्जाम में जब पूछी जाती है तब बात करते हैं। कहानी का टाइटल यानी कि शीर्षक है संकल्प का बल। नाना उबड़ा नामक एक गांव था। गांव के बाहर से पक्की सड़क गुजरती थी। उसी के निकट एक स्कूल था जिसमें नाना उबड़ा के ही नहीं, आसपास के गांव के लड़के पढ़ने आते थे। आनंद उसी स्कूल में 8वीं कक्षा का एक विद्यार्थी था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। खेलकूद और गप्पीबाजी में उसे समय नहीं मिलता था। वे अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। कुछ ही समय में प्रथम परीक्षा आ गई। सुरेश ने पढ़ाई तो कहीं नहीं की थी, पर उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। उसने परीक्षा में नकल करके पास होने का निश्चय किया, पर वह निरीक्षक की नज़र में बच न पाया और चोरी करने का मौका न मिला। यही परीक्षा में बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया। इससे उसके माता पिता बहुत दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर आनंद को भी पछतावा हुआ। आनंद ने उसी दिन निश्चय किया कि अब वह चोरी न करके मेहनत करके उत्तीर्ण होगा। बस उसके बाद वह पढ़ाई में जुट गया और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। सफलता पाकर आनंद को भी अपना जीवन धन्य लगा। आनंद को लगा कि यह सफलता वास्तव में उसके परीक्षा में चोरी न करने के संकल्प का ही इनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कहानी पूर्ण होती है, पर इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है? तो सीख है, सचमुच दृढ़ निश्चय और परिश्रम से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए कहानी के टॉपिक कुछ देता हूँ। उन टॉपिक को उपयोग करके आपको कहानी लिखनी है। टॉपिक है, भीड़ में लोगों का एक आदमी पर पत्थर फेंकना, एक महात्मा का आना, लोगों द्वारा इस व्यक्ति के पापों की शिकायत करना, महात्मा से न्याय की मांग। न्याय, ठीक है पत्थर मारो, पर पहला पत्थर वह उठाए जो पूर्ण निष्पाप हो। किसी का आगे न बढ़ना, भीड़ में चुप रहना, महात्मा का उपदेश और बोध। तो यहाँ टॉपिक मैं आपको देता हूँ। इस टॉपिक को उपयोग करके आपको कहानी अपनी बुक में लिखनी है। तो यहाँ पर आज हम इस कहानी का टॉपिक यहाँ पर पूर्ण करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।